गुड मॉर्निंग जी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय शॉटगन 650। तो आज मैं सिर्फ इसके बारे में नेगेटिव्स के बारे में ही बात करूँगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर अडू होता है, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलो स्टार्ट करते हैं। लग गया सही से? हाँ बिल्कुल। बाइक को कर लेते हैं स्टार्ट। ये पड़ा मेरा ग्लव्स। इस बार तो गर्मियाँ ज़्यादा पड़ी नहीं रही हैं, बढ़िया हो रहा है काम, बट स्टिल आई प्रेफर कि मैं ऊपर कुछ जैकेट वगैरह पहन लूँ। और मेरे को आज मेरी जैकेट मिल नहीं रही थी एंड आई वॉज गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस। तो मुझे लगा ऐसे ही सही, बॉडी देखो, बॉडी ठीक कर रखी मैंने, तो इसको भी हम थोड़ा सा सही लगा लेते हैं और चलो करते हैं शुरू। हाँ जी, तो सबसे पहला जो इसका डिसएडवांटेज है, जो मुझसे काफ़ी लोग पूछते भी हैं कि भैया हम 17 साल के हैं, 18 साल के हैं, 21 साल के हैं, हमारा वेट इतना है, तो क्या हम ये बाइक संभाल सकते हैं? तो देखो भाई लोग, मैंने सबको यही वाली बात बताई है कि इस बाइक का वेट तो ज़्यादा है, दैट इज़ समथिंग यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ। तो 230-240 kg का वेट है इसका। आप इस पर कुछ एक मॉड्स करा के इसको थोड़ा सा कम कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने अपनी बाइक के एग्जॉस्ट चेंज करा रखे हैं, दोनों एग्जॉस्ट चेंज कराने से मुझे अराउंड 7.5 kg का वेट डिफरेंस मिल गया। तो ठीक है, एक डिफरेंस मेरे को ये मिला। दूसरा, मैंने इसके अंदर से साड़ी गार्ड हटा दिया, तो साड़ी गार्ड हटाने की वजह से भी मुझे 1.5-2 किलो का वेट में थोड़ा सा रिडक्शन मिल गया। मैं बैक वाली सीट लगा के नहीं चलाता, दैट अगेन इज़ गोइंग टू बी अ माइनस ऑफ अराउंड 500 ग्राम्स, 500-700 ग्राम्स में भी, उससे ज़्यादा ही ना हो। जो पीछे वाला कैरियर है, अगर आप उसको भी हटा दोगे तो दैट अगेन इज़ गोइंग टू बी अ रिडक्शन ऑफ अराउंड 2-3 kg। तो देखो, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, हद मार के 10-12-13 किलो का, तो यू शुड बी ओके विद दिस सॉर्ट ऑफ अ बाइक। बट द गुड थिंग इज़, जैसे ही आप इस बाइक के ऊपर बैठते हो, जो वेट है वो वेट सॉर्ट ऑफ डिसअपीयर्स। तो ऐसा नहीं है आपको चलाते हुए भी लग रहा है कि आपको नेविगेट करने में बहुत हैवी लग रही है, और आराम से फ्लिक करती है देखो, तो उसमें कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। बट हाँ देखो, जो वेट है तो वेट है, उसका तो अपन कुछ कर सकते नहीं। माय सजेशन टू ऑल ऑफ देम हैव बीन, और आपको भी यही है कि आप जाओ टेस्ट राइड लो बाइक की। अगर आपको लगता है कि आप इसको संभाल सकते हो, और छोटी मोटी टेस्ट राइड मत लेना, अराउंड ट्राई एंड ड्राइव इट फॉर अराउंड 3-4 किलोमीटर्स बोलो उनको, क्योंकि वैसे भी उनकी एक ऐसा भी कोई 650cc उनकी हॉट केक्स की तरह नहीं बिकती। दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग। थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एंगल सही आ नहीं रहा होगा। मैंने नया माउंट लगाया है तो आई एम नॉट टू श्योर, अगली बार से थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस वाले माउंट पे, अभी थोड़ा सा नहीं है। बट एनी विच वेज, मैं आपको यही कह रहा था कि जाओ टेस्ट राइड लो, अच्छे से चला के देखो, और आपको तभी समझ आएगा कि बाइक आपके लिए है या नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है, और जो नेगेटिव वाली तरफ ही है, मैं उसको नेगेटिव में ही कंसिडर करूँगा, वो है इसकी फ्यूल इकॉनमी का। लोग पूछते हैं कि इसकी फ्यूल इकॉनमी कितनी है। अब आपको दिख रहा है जो एनवायरनमेंट, जिस क्या कहते हैं आप, ट्रैफिक में जैसे मैं चल रहा हूँ अभी, जबकि मैं थोड़ा सा जल्दी निकला हूँ, 8:17 या 8:18 पे मैं घर से बाहर था, तो अभी मुझे फिर भी ट्रैफिक कम मिलेगा। बट स्टिल मेरे को इतना बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक तो मिलता ही है जब भी मैं अपने ऑफिस जाता हूँ। प्लस ये वाली जो रोड थी वो बिल्कुल ही ख़राब थी, अब तो इन्होंने ठीक करा दी है। और ये वाली रोड भी आप देखना, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको गुड़गांव की असलियत दिख जाएगी। अभी जैसे ही बारिशें होंगी ये रोड गायब हो जाएगी यहाँ से, तो उसकी भी वीडियो बनाएंगे, अभी आप देखना। बट अभी देखो, अभी ये रोड सही हो चुकी है, तो मेरे को फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ी सी एवरेज ठीक दे देगा, बट स्टिल ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। जो मुझे एवरेज मिलती है इसकी अपनी सिटी में ड्राइव करने से, दैट इज़ अराउंड 17 to 18 लीटर्स। मैंने इसके ऊपर देखा ही नहीं है अभी आज तक
कि इसने मुझे एवरेज दी हो। एक फैक्टर है इसका वेट, जो अगर आप देखोगे GT हो गई या फिर आपका इंटरसेप्टर हो गई, वो इससे काफ़ी हल्की है। तो वेट इस टू पार का रेशियो प्लस जितनी भारी होगी उतनी एवरेज में भी फ़र्क पड़ेगा। तो आपको एवरेज मिलेगी इतनी ही, 17 से 18 हद मार के। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहे हो, इस पे लॉन्ग रूट्स पे जा रहे हो, तो आपको ये हद मार के 20-21 दे देगी। इससे ऊपर तो मेरे को नहीं लगता, मैं पर्सनली आपको अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, मुझे नहीं लगता इसके ऊपर आपको एवरेज मिलने वाली है इसकी। तो इफ़ दिस इज़ गोइंग टू बी अ डील ब्रेकर फॉर यू, प्लीज़ रिकन्सिडर इसको। एवरेज हो गया। थर्ड जो मुझे इसकी ज़बरदस्त बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो है इसकी सस्पेंशन। इन्होंने क्या किया ना, जो अगर आप देखोगे जो ये इन्होंने सुपर मीटियोर बनाई है, उसकी तो इससे भी कम ग्राउंड क्लियरेंस आई थिंक 135 है। मैं यहाँ पे लिख दूँगा जितनी है, इसकी उससे 5 mm ज़्यादा है शायद। बट वो भी कंपैरेटिवली स्पीकिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो उसको केटर करने के लिए इन लोगों ने जो इसकी सस्पेंशन है वो थोड़ी सी स्टिफ साइड में कर दी। अब मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने सजेशन दिया है कि मैं इसको इसके अंदर 3 या 4 वो आते हैं, मोड्स आते हैं सस्पेंशन के, तो उसको नंबर 2 पे सिलेक्ट कर दूं तो इट शुड बी अ बेटर डील फॉर मी। प्लस सीट भी मैं इसकी चेंज करूँगा, बिकॉज मैं इस पे एक बारी सेमी लॉन्ग डिस्टेंस पे चला गया था, 50-60 किलोमीटर अपने ही सिटी के अंदर। भाई भगवान कसम, मेरी ना 2 दिन तक मेरी पूरी बॉडी, मेरी कमर सब दर्द होती रही है। तो मेरे को नहीं लगता यार लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए ये बाइक एप्ट है करंटली नहीं। अगर मैं इसका सस्पेंशन चेंज कराने के बाद, प्लस आई एम ऑल्सो कंसिडरिंग कि मैं इसका जो सीट भी इसकी अपडेट कराऊँ, क्योंकि मेरे पास अभी इसकी लो राइड सीट पड़ी है, वो बहुत ज़्यादा स्टिफ है यार। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, जो मेरे पास जो इसकी सीट आई थी साथ में बाइक के, मैं उसको थोड़ा सा मॉड करवा लेता हूँ, उसके अंदर थोड़ी एक्स्ट्रा कुशनिंग करवा लेता हूँ, कटवा के उसकी सीट हाइट भी इतनी निकल जाए, प्लस उसके अंदर कुशनिंग भी अच्छी खासी आ जाए। बिकॉज इफ़ यू लुक एट मी ना, मैं इतना ज़्यादा भारी नहीं हुआ, आई एम लाइक 70-72 kg मैक्सिमम। थोड़ा मस्कुलर हूँ मैं, बट देखो, बट अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसकी सीट के अंदर धंस जाऊँगा और इवेंचुअली मुझे ये हार्ड सीट जो अच्छी लगने लग जाएगी। मेरे लिए ऐसा नहीं होता, मुझे चाहिए कि थोड़ी सी प्लश हो, थोड़ी सॉफ्ट सी हो, कि मुझे बैठा हूँ तो मेरे पिछवाड़ों को प्यार मिले सीट से। अभी बिल्कुल नहीं मिलता। तो सस्पेंशन मुझे कुछ खास इसकी अच्छी लगती नहीं। जो फोर्थ इसका जो मुझे थोड़ा सा, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा ऑन अ स्केल ऑफ लाइक 1 to 10 मैं 10 पे पिस्ड ऑफ नहीं हूँ, बट हाँ मैं कहीं 5 या 6 पे हूँ। जो क्वालिटी कंट्रोल है ना, जो पीछे वाला फेंडर है, मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी दिखाया था, उसको अगर आप टच करके चलाओ ना, वो चूँ 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 करता है। तो और ये बाइक अभी मेरी ओनली 2500 किलोमीटर्स चली हुई है। अब उसी में ही अगर ये फेंडर चूँ 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 करने लग गया है, 2 महीने अभी इसका सोल्यूशन नहीं मांगा, अभी मैंने ठीक नहीं कर पाया, तो इट वुड बी वेरी रॉन्ग ऑफ मी टू से कि ये बियॉन्ड रिपेयर ख़राब हो चुका है। मैं एक बार जाऊँगा, इनका कॉल आया था मेरे पास सर्विस कराने के लिए। मेरी बाइक की शायद फाइनल फ्री सर्विस अवेलेबल है मेरे पास कराने को, बट मैं इस हफ्ते जा नहीं पाया था। प्रॉब्ली कमिंग वीक आई विल गो देयर, तो इसको ठीक कराने की कोशिश करेंगे। मेरे को लगता है क्वालिटी कंट्रोल में थोड़ा सा इनको, दो रॉयल एनफील्ड हैज़ कम अ लॉन्ग वे, बट इसको अभी भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और क्या है, और मतलब देखो, रियलिस्टिकली स्पीकिंग 650 सीसी के हिसाब से उतनी भी पावर नहीं है इसके अंदर। अगर आप बोलो कि मैं इसको किस स्पीड तक लेके जा सकता हूँ, तो अराउंड 100 के आसपास जाके, 110 के आसपास जाके इसकी सॉर्ट ऑफ बस हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा इसके आगे नहीं जा सकती, चली जाएगी, बट एक वो होता है ना, किसी का हैप्पी जोन होता है। जैसे मेरी जी है, जी को तो भाई आप, वो तो आपको बोलती है भैया आप में कितना था, मैं आप चला के देख लो। अगर मौत से ज़्यादा प्यार है तो भाई मैं 200 के ऊपर भी चली जाऊंगी, और ज़िंदगी से ज़्यादा प्यार है तो इसको आप आराम से 110-120 पे चलाओ, मक्खन चलती है। ऐसे लाइक गरम चाकू को मक्खन पे रख दो ना, ऐसे स्लाइस करता चला जाए। जी का बिल्कुल वो वाला हाल है। इसमें आपको वो प्लश वाली फीलिंग नहीं आती।
हल्की हल्की सी वाइब्रेशंस मुझे लगती ही हैं, जैसे फुट पैक्स पे हल्की सी वाइब्रेशन लगती है मुझे, और हैंडल बार्स पे थोड़ी थोड़ी सी वाइब्रेशन लगती है मुझे। नथिंग सब्सटैंशियल कि आपको लगे कि भाई मैं तो ट्रैक्टर पे बैठा हूँ या मैं तो जनरेटर पे बैठा हूँ, ऐसा वाला फंडा नहीं है। बट हाँ, आपको उतनी प्लश फीलिंग भी नहीं आने वाली कि आप बैठे हो बाइक चला रहे हो और आपको वाइब्रेशंस का भी नहीं आ रहा। ओ, तू कहाँ चला गया था भाई, तू वापस आ। तो अपार्ट दैट थोड़े बहुत है इधर उधर उसके अंदर कमियां मुझे लगती हैं। फॉर एग्जांपल जो इसका नेविगेशन सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है, इंट्यूटिव नहीं है। उस टाइम पे फ़ोन की स्क्रीन आपको ऑन रखनी पड़ती है। हाउ स्टूपिड इज़ दैट। एप्पल कारप्ले कूरप्ले सा दे देते। तो बस मोटा मोटा यही इसकी मुझे लग रहा है कमियां थी। अदर देन दैट आई एम अ वेरी हैप्पी शॉटगन 650 ओनर। नो प्लान्स टू सेल इट एनी टाइम सून, नो मैटर वॉट। तो अब मैं जा रहा हूँ नीचे बेसमेंट में, कुछ दिखाई नहीं देने वाला क्योंकि मैंने एनडी फ़िल्टर लगा रखे हैं दोनों तरफ। तो आज के लिए इतना ही था। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव। 3000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं मेरे, और जल्दी जल्दी 5000 करवा दो, मज़ा आ जाएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।